वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेट्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 का हल बता दिया था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग सेट्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक का हल सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने है वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है यदि u इक्वल टू 1 से 9 तक का नेचुरल नंबर a और b गिवन है आपके सामने। a की वैल्यू है 2468, b की वैल्यू 2357 गिवन हमने लिख दिया है, u भी गिवन है। तो हमें सत्यापित करना है कि a यूनियन b का डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सब चलते हैं। यहाँ पर वेन आरेख सबसे पहले ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ए और बी के गिवन होने पर यूनियन में पहले वैल्यू देख लीजिए। ए की वैल्यू क्या है 2468, बी की वैल्यू है 2357 और ए यूनियन बी में मिल जाएगा आपको 234। देखिए 2345678 ये लिखा हुआ है। हमें ए यूनियन बी डैश वैल्यू ज्ञात करनी है, इक्वल टू क्या होगा u माइनस ए यूनियन बी। तो जो ये वाला ए यूनियन बी आपको दिखाई दे रहा है उसको यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए, जैसा कि वेन डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। क्या वेन डायग्राम है कि ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप में ये u वैल्यू गिवन है, इसमें ये ए का सर्किल है, ये वाला बी का सर्किल है। तो ए और बी का ये कॉमन ऊपर हम बता दिए हैं 3 4 5 6 7 और 8। ये बस अब यही चीज़ नहीं होना चाहिए डैश का मतलब, नॉट का मतलब। तो हमने क्या किया, अतिरिक्त जगह को ए और बी को छोड़ते हुए शेड एरिया बना दिया, वही ए यूनियन बी का डैश होता है। तो u की वैल्यू रख दिए, ए यूनियन बी की वैल्यू रख दिए, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 को अंडरलाइन कर दिए, उन्हीं दोनों डिजिट्स को हटा दिए, ये कॉमन स्टेप्स को हटा दिए, तो हमें आंसर मिल गया 1 और 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये इसी का सेट से पार्ट ए डैश इक्वल टू क्या है, यानी आर एच एस की तरफ चल रहे हैं। ये वैल्यू क्या था आपका, एल एच एस था, एल एच एस इक्वल टू ए यूनियन बी डैश। अब आर एच एस के तरफ चलने से पहले हम सबसे पहले बता दें ए डैश इक्वल टू क्या होगा u माइनस ए, यू की वैल्यू रख दिए और हमने क्या किया ए की वैल्यू रख दिए, 2468 को इसमें से हटा दीजिए, तो हमें शेष पार्ट मिल गया ए डैश के रूप में 1357 और 9। इसी प्रकार से बी डैश की वैल्यू मिल गया u माइनस बी करके, u की वैल्यू रख दिए और b की वैल्यू रख दिए और b की वैल्यू इसमें से घटा दीजिए 2357 2 3 5 और 7, तो हमें मिल जाएगा शेष वैल्यू 1 4 6 8 और 9। अब ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश का वेन डायग्राम हमने तैयार कर लिया है, चेक कर लीजिए ए डैश और बी डैश। तो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है। तो ए डैश और बी डैश में ए डैश की वैल्यू क्या है 13579 और बी डैश की वैल्यू है 14689, जिसमें कि यहाँ पर यह दूसरा रूप जो है दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू 1 और 9, ठीक है ना, इंटरसेक्शन के रूप में। तो ये वैल्यू क्या है 1 और 9, यही आपका आर एच एस हो गया। तो अतः उपरोक्त एल एच एस और आर एच एस को देखने से हमें क्या मिला कि एल एच एस की वैल्यू और आर एच एस की वैल्यू इक्वल है, यही हमें सत्यापित करना था, यही हमें प्रूव करना था। यानी कि ए यूनियन बी डैश इक्वल टू सिद्ध करना था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हैंस प्रूव्ड। यही अलग से हम आपको बता दें, यही डिमार्गन लॉ है। 2 डिमार्गन लॉ हम बताने वाले हैं, इसका सेकंड पार्ट भी डिमार्गन लॉ ही है। चलिए 4 का सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। तो पहले ए की वैल्यू का सर्किल देख लीजिए, बी की वैल्यू का सर्किल देख लीजिए, और चूंकि इंटरसेक्शन आ रहा है ना, तो इंटरसेक्शन वैल्यू हमने 2 देख करके रख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसी 2 को हमने क्या कर लिया, इस u की वैल्यू से हटा दिया। तो हमें u को हटाते हुए शेष u की वैल्यू को, नेचुरल नंबर की वैल्यू को लिख दिया, 2 हटाते हुए 1 3 4 5 6 7 8 9 आपका ये हो गया एल एच एस।
अब RHS के लिए हम बढ़ते हैं। RHS में सबसे पहले हमें A डैश निकालना पड़ेगा, फिर B डैश निकालना पड़ेगा और उसका यूनियन दिखा देंगे, ठीक है ना। तो A डैश की वैल्यू U माइनस A, U की वैल्यू रख दिया और A की वैल्यू 2468 रख दिया, और जो 2468 दोनों में कॉमन है उसको हटा दिए 2468, तो शेष वैल्यू बच गया, मिल गया हमें 1, 3, 5, 7 और 9। अब इसी प्रकार से B डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगा, क्या चीज़, ये 1, 4, 6, 8 और 9। वही तरीका है, U माइनस बी, यू की वैल्यू रख दिया, बी की वैल्यू रख दिया, घटा दिया, आंसर आ गया। अब RHS की वैल्यू क्या है जरा देखिए, RHS इक्वल टू है A डैश यूनियन B डैश। तो A डैश देखिए क्या है आपको मिला हुआ 1, 3, 5, 7, 9, और B डैश की वैल्यू मिला है 1, 4, 6, 8 और 9। तो वेन डायग्राम में आप जरा देख लीजिए, वेन डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें यूनियन क्या है, यूनियन, तो यूनियन क्या होगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि LHS और RHS बराबर हो गया, यानी कि A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। यही डी मॉर्गन थ्योरम सेकंड मिला हमें, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख यानी मीन्स वेन डायग्राम खींचना है। तो A यूनियन B डैश के लिए पहले A यूनियन B देखेंगे, बाद में डैश U से घटा लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए, सबसे पहले वेन डायग्राम में ये रेक्टेंगुलर शेप में U की वैल्यू हमने ये आयताकार ले लिए, उसमें A और B लिख लिए, और A और B लिखने के बाद में क्या कर लिया, ये जो शेड एरिया है वह A यूनियन B मिला। तो इस U में हम इस A यूनियन B यानी कि शेड को जो भी दिखाई दे रहा है हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा A यूनियन B डैश। तो देखिए कितना आसान है, जो शेड एरिया है उसी शेड एरिया को हटा करके अतिरिक्त जगहों पर हमने शेड एरिया बना दिया, तो हमें मिल गया A यूनियन B डैश इक्वल टू U माइनस A यूनियन B, ठीक है ना। अब देखिए इसका हल, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, हमें इसके लिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश फाइंड आउट करना है। तो इसमें A डैश के लिए सबसे पहले A देख लीजिए, तो A इक्वल टू U में एक सर्किल मिल गया, ठीक है ना। अब A डैश इक्वल टू क्या होता है U माइनस A, तो U माइनस A यानी कि इस A की वैल्यू को हमें U पूरे से हमने हटा दिया, तो हमने ऊर्ध्वाधर रेखा के अंतर्गत A डैश फाइंड आउट कर लिया। फिर से जरा चेक कर लीजिए, B डैश के लिए क्या किया, ये B हमने सर्किल के रूप में बना दिया, U का आकार दे दिए हैं यहाँ पर आयत के रूप में, और B डैश का मतलब क्या होता है, U में से B हटा दिया जाए, तो हटा देने से क्षैतिज लाइन के रूप में एक शेड एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, वह हो गया आपका B डैश। तो दोनों को कंपेयर करके देखिए तो हमें क्या मिला, A डैश ऊर्ध्वाधर रेखा A को छोड़ते हुए, B डैश क्षैतिज रेखा B को छोड़ते हुए, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश के लिए हम क्या कहेंगे कि A डैश और B डैश यानी कि A डैश की क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा और B की क्षैतिज रेखा का कटान बिंदु जो एरिया मिलेगा वही ये A नॉट और B नॉट का इंटरसेक्शन होगा। तो यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B डैश का हमें वेन आरेख दिखाना है। तो A इंटरसेक्शन B डैश बनाने के लिए सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए। तो एक आयताकार शेप में A और B दिखा दिया, इंटरसेक्शन मीन्स A और B का कॉमन दिखाई दिया। बस अब अगले पार्ट में क्या करेंगे, इसी शेड एरिया को ये U में से घटा देंगे, तो जो शेड एरिया मिल गया वही मिल गया हमें A इंटरसेक्शन B का डैश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इसमें A डैश यूनियन B डैश ज्ञात करना है। तो A डैश यहाँ पर क्या है, यूनियन B डैश में A सर्किल बना करके A डैश प्राप्त करने के लिए एक क्षैतिज लाइन हरे पेन से खींच दिया, A को रोकते हुए, A को कोई इंटरफेयर सर्किल के अंदर नहीं किए। फिर B के लिए क्या किया, ये रेड पेन से ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिए, बस उसमें क्या चीज़ बचा लिए हैं, B को बचा लिए, तो B डैश मिल गया हमें। अब ये बाहर जरा चेक कर लीजिए, जिसमें कि ऊर्ध्वाधर रेखा
और क्षैतिज रेखा कौन कौन जगह पर मिल रहा है, वही एरिया क्या होगा, ए और बी का ए डैश और बी डैश का यूनियन, ए डैश यूनियन बी डैश। यही आपका आंसर है, या यही आंसर आपका आंसर है जिसमें कि ये दोनों का ये सेक्शन कटा हुआ है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं कटी हुई हैं। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय एक यूनिवर्सल सेट U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या है। तो इसका बहुत छोटा आंसर है, A डैश जो होगा, ये समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण 60 डिग्री होते हैं, तो 60 डिग्री वाले यानी कि समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है A डैश, यानी जो A में नहीं है। ए जो कंडीशन दिया हुआ है उससे हट करके क्या हो गया, ए जिसमें 60 डिग्री वाले सभी ये जो कोण मिलेंगे वही आपका ये ए डैश हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इस तरह के जितने भी त्रिभुज हमें मिलेंगे बड़ा छोटा, वह सभी त्रिभुज वास्तव में ए डैश होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ट्रू और फॉल्स के लिए ये देखना है, ये ट्रू बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरना है, फॉल्स नहीं देखना है, केवल ट्रू बनाना है। तो ए यूनियन ए डैश, तो जरा इसके लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ए ये दिखाई दे रहा है और ए डैश क्या होगा, जिसमें ए सर्किल नहीं है, शेष एरिया। तो ए और ए डैश का जो एरिया हो गया वही हो गया यू, यूनिवर्सल सेट, जगह फिलअप हो गया। फाई डैश का मतलब क्या, फाई के विषय में पहले बता दिए। फाई क्या होता है, जिसमें ये पूरा जो ये आयत होगा इसी को फाई कह दिया, उसमें से एक सर्किल ए बना लीजिए, ठीक है ना। उसमें से दोनों में कॉमन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि फाई में से एक फाई और फाई डैश मतलब ये पूरा का पूरा ये पूरा आयत, ठीक है ना, और उसमें से ए को हटाना है। तो फाई डैश को देखिए यहाँ पर हमने यू लिख दिया, उसमें से ए को कॉमन कर लिया, तो कॉमन करने पर यही तो मिलेगा हमें। अब थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए डैश फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई क्यों हुआ, जरा इसका जरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ए तो एक सर्किल के रूप में हो गया, ए डैश उसके बाहर का एरिया होगा, तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना होने के कारण हो गया फाई, रिक्त समुच्चय। यू के विषय में जरा बताइए कि पूरा ये आयत हो गया, यू डैश का मतलब क्या हो गया, कोई एलिमेंट नहीं है, फाई हो गया, और उसमें से ए क्या हो गया, कोई समुच्चय हमने ले लिया, दोनों का कॉमन कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया फाई। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।